Now now see the laws of algebra of sets. इसके पहले भी मैंने आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में मैंने कुछ ऑपरेशंस बताया था एंड यूनियन ऑफ सेट्स के लिए ऑपरेशंस बताया था, इवन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए भी ऑपरेशंस बताया था। तो उनमें से ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये मैंने यूनियन के ऑपरेशंस में, यूनियन के प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। यानी किसी भी गिवन सेट का उसके खुद के साथ अगर अपन यूनियन लिखते हैं तो इक्वल टू ए ही आएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक सेट्स का या दो या दो से अधिक सेट्स का यूनियन लिखते समय जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो रिपीटेड एलिमेंट्स है, जो सेम एलिमेंट्स है, उसको अपन एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। यानी रिपीटेड एलिमेंट्स या कॉमन एलिमेंट्स राइट ओनली वन टाइम, ठीक है, वाइल राइट द यूनियन ऑफ टू आर मोर देन टू सेट्स। सो अगर किसी भी गिवन सेट का उसके खुद के साथ अगर यूनियन लिखना है, एंड व्हेनेवर वी राइट द यूनियन of given set with itself, then you know their union is equal to what itself, and a union a is equal to a होगा। सेकेंड थिंग, a इंटरसेक्शन a is equal to a होगा, यानी किसी भी सेट का उसके खुद के साथ इंटरसेक्शन लिखते तो इक्वल टू a आता है। तो ये दो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी अपन किसी गिवन सेट का उसके खुद के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन लिखते हैं तो इक्वल टू वो खुद आता है, ठीक है। सेकेंड थिंग है आइडेंटिटी लॉ, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होगा, यानी किसी भी गिवन सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लिखते हैं तो इक्वल टू गिवन सेट आएगा। किसी भी गिवन सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिखते हैं तो गिवन सेट और एम्प्टी सेट दोनों में तो कोई कॉमन रहेगा नहीं, तो ऑब्वियसली इक्वल टू एम्प्टी आएगा। देन ए इंटरसेक्शन यू, एंड ए जो है ये यूनिवर्सल सेट, यू स्टैंड्स फॉर यूर यूनिवर्सल सेट, तो ए जो है ये यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है। अगर ये ए अगर यू का यानी यूनिवर्सल सेट का अगर सबसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स कंटेंट है वो यू से लिए गए हैं। यानी यू अगर बच्चा है तो यू ए अगर बच्चा है तो यू क्या होगा, उसका फादर, यानी ए अगर चाइल्ड है या उस, ठीक है, तो यू होगा उसका फादर। यानी ए में जो एलिमेंट्स लिए गए हैं वो यू से लिए गए हैं। सो ए और यू में कॉमन एलिमेंट्स वही रहेंगे जो यू में है, यू और ए में है, क्योंकि ए में एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए हैं, यू से लिए गए हैं। तो ए में अगर यू से एलिमेंट्स लिए गए हैं तो इसका मतलब ए और यू में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, जो ए में कंटेंट है वही कॉमन एलिमेंट्स है। तो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। देन डी मॉर्गन्स लॉ, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो एग्जाम्पल लेके। तो ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड ये यूनियन का इंटरसेक्शन हुआ। मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके ऐसे दो सेट्स, आप ए और बी ऐसे कोई भी दो सेट्स सपोज करो, और कोई भी दो सेट्स इन जनरल सपोज करने के बाद, लेने के बाद आप यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है कि नहीं आता है ये आप जस्टिफाई कर सकते हो। एंड जस्टिफाई दिस प्रॉपर्टीज या दिस स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, with the what examples, with giving the examples, ठीक है। a intersection b whole dash is equal to a dash union b dash, a minus b union c is equal to a minus b, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा a minus c, यहाँ पे a minus b union a minus c। देन एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स का मतलब सेट्स के ऊपर कुछ ऐसे वर्ड एग्जाम्पल होते हैं, जनरली क्वेश्चन अपना एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है, वर्ड एग्जाम्पल। तो जनरली एग्ज़ाम में जो वर्ड एग्जाम्पल पूछते हैं, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ सेट्स मतलब ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ पे सेट्स का यूज़ होता हो, या सेट्स का यूज़ करके अपन ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये यूज़ होते हैं। And these properties, these concepts, these standard statements, they are very useful data, ठीक है, while solving the problems which are based upon the concept of sets। and जो प्रॉब्लम सेट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज जनरली यूज होते हैं, ठीक है।
तो क्या है, इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट कॉल्ड दिस वन, एडिशन थ्योरम। इसमें इस एडिशन थ्योरम में अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, 5 इन द सेंस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, 0, 0 इन द सेंस 5 का मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, मतलब ये 5 मतलब 5 इन द सेंस ये जो टर्म है ये वैनिश हो जाएगा, डिक्लाइन, ये टर्म ये लास्ट टर्म वैनिश हो जाएगा, तो बच्चे आपके दो टर्म्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है। सेकेंड थिंग, एन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको डिक्लाइन करके सेट ए में जो एलिमेंट बचते हैं वो लिखना है। एंड राइट द एलिमेंट्स या द a minus b. In a minus b contain only those elements which are belongs to a but not to b. And a minus b में वही एलिमेंट्स कंटेंट रहेंगे जो a में हो बट b में ना हो। ठीक है। तो a माइनस बी एंड n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, या n ऑफ a माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a ऑकर होता है बट b ऑकर नहीं होता है। ठीक है। एंड a जो सेट a ऑकर होता है इन द सेंस सेटिस्फाइड होता है मगर b ऑकर नहीं होता है। अगर a ऑकर होता है और b ऑकर नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह से n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश का n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि द सेट a satisfied but not satisfied this set B। ठीक है। एंड B डैश जो है ये B का कॉम्प्लीमेंट है। देन n ऑफ A डेल्टा B, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। एंड A माइनस बी यूनियन B माइनस A, A माइनस बी यूनियन B माइनस A, एंड n ऑफ A डेल्टा B एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स is equal to n of a plus n of b minus twice n of a intersection b। n of a dash जो है वो a का कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपका गिवन सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, एंड ये गिवन सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये जो दोनों सेट्स है ये u के सबसेट होना चाहिए। एंड a इज अ सबसेट ऑफ, and A is a subset of U, even A dash is also the subset of U। and ये given set और उसका complement ये दोनों जो है ये U के सबसेट होना चाहिए, और साथ में A और A dash ये दोनों एक डिजॉइंट सेट्स होना चाहिए। डिजॉइंट का मतलब ये होता है कि A इंटरसेक्शन A dash इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो अगर आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अगर a के लिए पता है और u के लिए पता है तो आप a डैश के लिए निकाल सकते हो, या a डैश के लिए पता है u के लिए पता है तो a के लिए निकाल सकते हो इस स्टेटमेंट का यूज करके। दिस इज द एडिशन थ्योरम फॉर 2 सेट्स, दिस इज द एडिशन थ्योरम फॉर 3 सेट्स। एंड n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b minus n of b intersection c minus n of c intersection a plus n of a intersection b intersection c। And then last 2 points are number of elements in exactly 2 of the sets a b c। and आपके पास 3 सेट्स है a b c। अब इन 3 सेट्स में से अपने को exactly का मतलब only exactly not at least, at least, at most और exactly only, ये words they are very important। जनरली प्रॉब्लम में ये वर्ड्स आते हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ओनली, एग्जैक्टली, ये वर्ड्स आते हैं। तो एग्जैक्टली, ओनली, इन दोनों का मीनिंग, दोनों का सेंस एक ही होता है, एग्जैक्टली हो या ओनली हो। ठीक है। एग्जैक्टली वन हो या ओनली वन हो, तो एग्जैक्टली एंड ओनली दे आर हैविंग द सेम मीनिंग। बट एटलीस्ट वन लिखा हो तो 1 से स्टार्ट करके ऊपर तक जाना है, और एटमोस्ट 1 लिखा हो या एटमोस्ट 5 लिखा हो तो 5 से स्टार्ट करके 0 तक आना है, निगेटिव में एंटर नहीं करना है, 5 से स्टार्ट करके 0 तक आना है। ठीक है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, एग्जैक्टली, ओनली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, दोज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट से, बिकॉज द मोस्टली, ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर प्रॉब्लम में ये वर्ड्स आते हैं, इसलिए इन वर्ड्स का मीनिंग समझना या याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तभी अपन प्रॉब्लम को सही ढंग से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स, यानी 3 सेट्स से वी हैव द 3 सेट्स ए बी सी। इन 3 सेट्स में से ओनली 2 सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस थ्राइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स, और आपके पास 3 सेट्स है। अब 3 सेट्स में से अपने को एग्जैक्टली एक ही सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस थ्राइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 3 सेट्स है और 3 सेट्स में से एग्जैक्टली किसी 2 सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 3 सेट्स है और 3 सेट्स में से एग्जैक्टली किसी एक सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखो, एग्जैक्टली, ओनली, एटलीस्ट, एट मोस्ट।